अथ द्वादशोऽध्यायः 12वां अध्याय जलदान, सत्यभाषण और तप की महिमा। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, जल का दान सभी दानों में सदा अति श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। अतः बिना किसी रुकावट के प्रेम पूर्वक पौसरा चलाना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक में तथा परलोक में भी परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को बावली, तालाब तथा कूपों का निर्माण कराना चाहिए। जल निकलते ही कूप पाप परायण दुष्कर्मशील पुरुष के आधे पाप का हरण कर लेता है तथा सत्कर्म निरत व्यक्ति के पापों का तो वह निरंतर हरण करता ही रहता है। जिसके द्वारा खुदवाए जलाशय में गाय, ब्राह्मण, साधु तथा अन्य मनुष्य सदा जल पीते हैं, वह अपने संपूर्ण कुल को तार देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के समय में भी पर्याप्त जल रहता है, वह विषम तथा अति भयंकर दुख कभी नहीं प्राप्त करता है। हे व्यास, निर्मित कराए गए सरोवरों के जो गुण कहे गए हैं, उन्हें मैं बताऊंगा। जो तालाब का निर्माण कराता है, वह तीनों लोकों में सर्वत्र पूजित होता है अथवा सूर्य लोक में पूजित होता है। तालाबों का निर्माण सूर्य के ताप को दूर करने वाला मैत्री कारक तथा कीर्ति का उत्तम हेतु होता है। हे व्यास, निर्मित कराए गए सरोवरों के जो गुण कहे गए हैं, उन्हें मैं बताऊंगा। जो तालाब का निर्माण कराता है, वह तीनों लोकों में सर्वत्र पूजित होता है अथवा सूर्य लोक में पूजित होता है। तालाबों का निर्माण सूर्य के ताप को दूर करने वाला मैत्री कारक तथा कीर्ति का उत्तम हेतु होता है। विद्वान लोग धर्म, अर्थ तथा काम के जो परिमित फल का वर्णन करते हैं, परंतु जिसने सरोवर का निर्माण कराया, उसका पुण्य अनंत होता है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, इन चारों प्रकार के प्राणियों को तालाब महान शरण कहा गया है। सभी प्रकार के तालाब अर्थात कूप, वापी, प्रप्रा आदि निर्माणकर्ता को उत्तम लक्ष्मी प्रदान करते हैं। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस और स्थावर प्राणी जलाशय का आश्रय ग्रहण करते हैं। वर्षा काल में जिसके सरोवर में जल रहता है, उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। शरत काल में जिसके सरोवर में जल रहता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। हेमंत और शिशिर ऋतु में जिसके सरोवर में जल रहता है, वह बहुत सी सुवर्ण दक्षिणा वाले यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वसंत और ग्रीष्म काल में जिसके सरोवर में जल रहता है, उसे अति रात्र एवं अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। हे व्यास मुने, जीवों को संतुष्ट करने वाले जलाशय के फल का वर्णन मैंने कर दिया। अब वृक्षों के लगाने के महत्व का श्रवण कीजिए। जो वन में वृक्षों को लगाता है, वह बीती हुई पीढ़ियों और आने वाली पीढ़ियों के सभी पितृकुलों का उद्धार कर देता है। इसलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। लगाए गए ये वृक्ष दूसरे जन्म में उस व्यक्ति के पुत्र होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वह वृक्षारोपण करने वाला अंत में परलोक जाने पर अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्ष पुष्पों के द्वारा देवगणों की, फलों के द्वारा पितरों की और छाया के द्वारा सभी अतिथियों की पूजा करते हैं। किन्नर, सर्प, राक्षस, देवता, गंधर्व, मनुष्य तथा ऋषि वृक्षों का आश्रय लेते हैं। फूले फले वृक्ष इस लोक में मनुष्यों को तृप्त करते हैं। वे इस लोक एवं परलोक में धर्म संबंध से साक्षात पुत्र ही कहे गए हैं। जो द्विज, सरोवर का निर्माण करने वाला, वृक्षों को लगाने वाला, इष्ट तथा पूर्त कर्म करने वाला है,
और भी जो दूसरे सत्य बोलने वाले लोग हैं, ये स्वर्ग से च्युत नहीं होते हैं। सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम यज्ञ है और सत्य ही परम शास्त्र है। सभी के सो जाने पर एक सत्य ही जागता रहता है। सत्य ही परम पद है, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी टिकी हुई है, अतः सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, देव, ऋषि, पितृ पूजन का पुण्य, जल एवं विद्या, ये सभी तथा सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, सभी मंत्र तथा देवी सरस्वती रूप है। सत्य ही ब्रह्मचर्य है, सत्य ही ओंकार है, सत्य से ही वायु बहता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही अग्नि जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग स्थित है। सभी वेदों का पालन तथा सभी तीर्थों का स्नान सत्य से ही होता है। सत्य से ही प्राणी निस्संदेह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ तथा लाखों अन्य यज्ञ तराजू के एक पलड़े पर तथा सत्य को दूसरे पलड़े में रखने पर सत्य भारी पड़ता है। सत्य से देवता, पितर, मानव, सर्प तथा राक्षस प्रसन्न रहते हैं। सत्य से ही चर अचर सहित संपूर्ण लोग प्रसन्न रहते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को परम पद कहा गया है और सत्य को परम ब्रह्म कहा गया है। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य परायण मुनिगण तथा सत्य धर्म में प्रवृत्त हुए सिद्धगण अत्यंत कठिन तप करके अप्सराओं से परिपूर्ण विस्तृत विमानों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। इसलिए सभी लोगों को सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगाध, विपुल, सिद्ध तथा पवित्रता पूर्ण सत्य रूपी ह्रद में मनोयोग से स्नान करना चाहिए, क्योंकि वह परम पवित्र तीर्थ कहा गया है। जो लोग स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए, यहाँ तक कि अपने पुत्र के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे स्वर्गगामी होते हैं। ब्राह्मणों में वेदों, यज्ञों तथा मंत्रों के विद्यमान रहने पर भी उनके असत्य युक्त होने पर वे सुशोभित नहीं होते। इसलिए भली प्रकार से सत्य भाषण करना चाहिए। व्यास जी बोले, हे तपोधन, सभी वर्णों एवं विशेष रूप से ब्राह्मणों की तपस्या का फल पुनः मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, मैं द्विजातियों के लिए सभी प्रकार की कामनाओं एवं अर्थों को सिद्ध करने वाले अत्यंत कठिन तपोध्याय का वर्णन करूंगा। उसे कहते हुए मुझसे आप सुने। तप सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सभी प्रकार के फल तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। जो निरंतर तप का सेवन करते हैं, वे देवगणों के साथ आनंद प्राप्त करते हैं। तप से स्वर्ग मिलता है, तप से यश मिलता है। तपस्या से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और तप सभी प्रकार के अर्थों का साधन है। तप से मोक्ष प्राप्त होता है, तपस्या से परमात्मा प्राप्त होते हैं, तपस्या से ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य एवं रूप प्राप्त होता है। मनुष्य तपस्या से नाना प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करता है। वह मन से जिस जिस वस्तु की अभिलाषा करता है, वह सब कुछ तपस्या से प्राप्त कर लेता है। तप न करने वाले कभी भी ब्रह्मलोक नहीं जा सकते हैं और तप न करने वालों के लिए कभी परमेश्वर शिव जी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। पुरुष जिस कार्य को उद्देश्य करके तप करता है, वह उसे इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त कर लेता है। मदिरा पीने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, ब्रह्म हत्यारा एवं गुरु पत्नी गामी भी तपस्या के प्रभाव से अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और तर जाता है। सर्वेश्वर शिव, सनातन विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र तथा अन्य लोग भी तपस्या परायण रहते हैं। ऊर्ध्वरेता 88,000 अर्थात बाल, खिल्य आदि महर्षि भी तप के प्रभाव से ही देवगणों के साथ स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं।
तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। तपस्या से ही वृत्रासुर का नाश कर इंद्र देवताओं के स्वामी बने हुए हैं और प्रतिदिन सबका पालन करते हैं। तपस्या के प्रभाव से ही संपूर्ण लोकों का कल्याण करने में लगे हुए सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र एवं ग्रह प्रकाशित होते हैं। जगत में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तप के बिना प्राप्त होता हो। तप से ही सारा सुख प्राप्त होता है, ऐसा वेद वेत्ताओं ने कहा है। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, सौभाग्य तथा सुख सर्वदा तपस्या से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या के द्वारा ही ब्रह्मा जी बिना श्रम के संपूर्ण संसार की रचना करते हैं। विष्णु रक्षा करते हैं, शिव जी संहार करते हैं और शेषनाग संपूर्ण पृथ्वी को धारण करते हैं। हे महामुने, गाधिपुत्र महर्षि विश्वामित्र तपस्या के प्रभाव से ही क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे। यह बात त्रैलोक्य में प्रसिद्ध है। हे महाप्राज्ञ, इस प्रकार मैंने तप का श्रेष्ठ महात्म्य आपसे कहा। अब तप से भी श्रेष्ठ अर्थात वेदों के अध्ययन की महिमा को सुनिए।